ये भारत भूमि को भगवान बुद्ध की वजह से धर्म प्रधान देश कहा गया। ये वही भारत की भूमि है जिसमें बुद्ध, कबीर, महावीर, ईसा, मोहम्मद, राम, कृष्ण जैसे महापुरुष हुए हैं। ये वही भारत की भूमि है जो न जाने कितने कष्टों को सह करके इस स्थिति में आकर के खड़ा है। ये वही भारत की भूमि है जो परतंत्र था, जो अंग्रेजों को गुलाम था, जो न जाने किन किन समस्याओं से उलझते उलझते आज इस स्थिति पर आकर के खड़ा है। ये वही भारत की भूमि है जिस भूमि में हर व्यक्ति दूसरा का गुलाम था, अपने ही बातों को दूसरे के पास कह न सकते थे, अपने ही जिंदगी स्वयं नहीं जी सकते थे। ये वही भारत की भूमि है। आज हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। जिन महापुरुषों की बलिदानी के वजूद आज ये भारत भूमि के हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र महसूस करता है, लेकिन स्वतंत्र होते हुए भी आज हर आदमी हर तरह से गुलाम दिखाई दे रहा है। मुझे आश्चर्य इस बात की है। अपनी जिंदगी जी सकता है, अपने जीवन को पतन के गर्त से ऊपर उठा सकता है और बादशाहत की जिंदगी जी सकता है, लेकिन लोगों ने जीवन को नहीं स्वीकारा और स्वतंत्रता की जिंदगी जीना शुरू कर दिया। आज हर व्यक्ति गुलाम बनता चला जा रहा है। कहीं न कहीं दुनिया के आडंबर में, दुनिया के जादू, प्रेत, भूत प्रेत, जंतर मंतर, दिशा सुगुल, लगन, मुहूर्त के चक्कर में पड़ करके आज हर व्यक्ति गुलाम दिखाई दे रहा है। गुलामी से आदमी जकड़ता चला जा रहा है। ये वही भारत की भूमि है जिसमें डिग्रियों पर डिग्रियां दिए जाते हैं, आदमी पढ़े लिखे और शिक्षित माने जाते हैं। ये वही भारत की भूमि है जिसे हर व्यक्ति अपने आप को गौरव महसूस करता है कि हम एक ऐसे भारत की भूमि में जन्म लिए हैं जहां हम स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं, लेकिन आदमी परतंत्र होता चला जा रहा है। ये वही भारत की भूमि है जो हर बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ करके भी अनपढ़ की तरह, गंवार की तरह जिंदगी जी रहा है। ये क्या भारत की भूमि है? ये वही भारत की भूमि है जो अपने आप को हम किसी धर्म और परंपरा से जोड़े हुए मानते हैं। हम अपने आप को धार्मिक कहते हैं, कोई कबीरपंथी कह रहे हैं, तो कोई राधा स्वामी कह रहे हैं, तो कोई गोयत्री कह रहे हैं, तो कोई किसी कृष्ण के उपासक है, किसी राम के उपासक है, किसी महापुरुष की उपासना कर रहे हैं, लेकिन जीवन और आचरण में अंधविश्वास और चमत्कार और आडंबर में घिरता हुआ चला जा रहा है। ये वही भारत की भूमि है। आज आश्चर्य होता है जिन भारत की भूमि जिसकी वजह से इस भारत भूमि को धर्म प्रधान देश कहा गया, और आज वो महापुरुष आकर के देखे क्या वही भारत की भूमि है जिसको मेरे वजह से धर्म प्रधान देश कहा गया? क्या वही भारत की भूमि है जिसकी वजह से आज हर बच्चा स्वतंत्र जीवन जी रहा है? क्या वही भारत की भूमि है जहां आदमी एक दूसरा में छुआछूत, भूत प्रेत और जादू टोना तंत्र मंत्र में मर रहा है? यह वही भारत की भूमि है जो हर व्यक्ति बिना डर के डर रहा है भूत प्रेत में और जादू टोना में। ये वही भारत की भूमि है जहां हर बच्चा टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के भरोसे आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हर बच्चा और हर बूढ़े बुजुर्ग अपंग और लूले दिखते हैं मुझे, नजरों में सब बहरे और काने दिखते हैं मुझे। ये वही भारत की भूमि है कि काने और बहरे नहीं है। संत गुरुजन बताते हैं पर भी माथा जाकर के कहीं और पटकते हैं। संत गुरुजन बताते हैं भूत प्रेत जादू टोना नहीं होता, पर भी माथा अपने पटक रहे हैं कि मुझे किसी ने कुछ कर दिया। ये वही भारत की भूमि है जहां टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग दुनिया से टेक्नोलॉजी से भरा पूर्ण जीवन हो रहा है, लेकिन हर आदमी बच्चा पैदा होते ही भी उन पर नक्षत्र लग जाता है, लगन उनके अंदर क्या क्या होना शुरू हो जाता है। कितना कमजोर है आदमी। आज हमारा देश मान्यताओं में गड़ता चला जा रहा है, और ऐसे ऐसे व्यास गद्दी में बैठते हैं, गुरुजन कहते हैं, व्यास गद्दी में बैठते हैं, कथावाचक कहते हैं आपके घर कितनी बड़ी भी समस्या आ जाए, कितनी बड़ी गरीबी आ जाए, उससे उबरा जा सकता है। आज हमारे एक संत चला दिए थे कहीं से प्ले, तो मैं सोया सुन रहा था, कितनी भी बड़ी गरीबी हो आप रुद्राक्ष का माला पहन लीजिएगा, 1.5 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे। कुछ दिन पहले उन्हीं का फिर सुना था, आपके घर में कितनी बड़ी भी गरीबी आ जाए, आप एक फल होता है
धतुरा का फल आप भोलेनाथ में जाकर के चढ़ा देना, 3 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे। मैं उन्हीं का सुना था। आपके घर में बच्चे पेपर की तैयारी नहीं किया हो तो आज से 2 साल पहले कहीं से सुन लिया था, यदि आपके बच्चे पेपर के दिन तैयारी नहीं किया हो तो बेल पत्ते दही में करके चिपका देना भोलेनाथ में, आपके बच्चे 100% पास हो जाएंगे। अब कुछ दिन पहले अब कहते हैं कि 3 काली मिर्च ले लेना, 1 काली मिर्च घर में पीछे की ओर छोड़ देना, 1 काली मिर्च खुद खा जाना, 1 काली मिर्च भोलेनाथ में चढ़ा देना, आपके बच्चे पास हो जाएंगे। कितना अंधविश्वास में जा रहा है। यही हमारा भारत की भूमि है। क्या महापुरुषों ने यही सिखाया था? हमारे संत अभी कह रहे थे, सदगुरु कबीर की प्रसिद्ध वाणी है, ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते चढ़ाया। ये ब्रह्म भूत मान्यताओं ने, जिन लोगों ने पूजा किया, जिन लोगों ने माना भूत होता है, प्रेत होता है, जादू टोना तंत्र मंत्र दिशा सूल लगन मुहूर्त, ये सारा चीज माना, जिन जिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, पूरे संसार के लोगों को खा करके रखा है। और खास करके देवियों को तो ज्यादा खाता है वो, पुरुषों को तो कम खाता है, देवताओं को। जिन जिन पूजा ते जहड़ाया, जिन जिन लोगों ने पूजा वो सब ठगा गए, जहड़ा गए। जहड़ाना मतलब ठगा जाना, मूर्ख बन जाना। हम सब मूर्ख तो बन रहे हैं। मैंने कहा आज की आधुनिक और टेक्नोलॉजी के जमाना में जब बच्चा गर्भ में होता है तभी उसका ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाता है। बच्चा सही है कि नहीं, बार बार उसको सोनोग्राफी किया जाता है। उनके जन्म होते तक उनको 3 बार 4 बार सोनोग्राफी करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके डॉक्टरी इलाज पर, उसके टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं होता है। इंसान को उसको टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं होता, माँ को उसके टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और डॉक्टरी इलाज पर भरोसा नहीं होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उनके पैरों में धागा, काला धागा बांध देते हैं। अब न उनको बुखार, न सर्दी, न बीमारियां, न मौत, कुछ भी नहीं होगा। देखिए कितना चमत्कार है हमारे भारत में। इतना भारत की भूमि महान है जहाँ एक धागे बांधने से सारे भूत प्रेत भग जाते हैं, एक धागे बांधने से सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। इतना डॉक्टर हॉस्पिटल खोलने की जरूरत ही क्या है हमारे भारत में? कैसी बुद्धि है। माताओं से निवेदन है, समझिए, बच्चा तो सही पैदा हुआ लेकिन बच्चे पैदा हुई उनके बुद्धि को लकवा मारने का काम माता पिता कर रहे हैं, माता पिता कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को अपंग मत बनाइए, आप अपने बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाइए। माँ वो नहीं होती है जो बच्चे को जन्म दे दे, स्तनपान करा दे, बड़ा बना दे, इतना ही महा का काम नहीं है। माँ वो होती है जो अपने मातृत्व भाव को उस पर उड़ेर दे, पूरा समर्पित कर दे और उनको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाए। उनको भूत प्रेत, जादू टोना, लगन मुहूर्त कुछ न लगने पाए, अपने आप में विश्वास से खड़ा हो। रास्ते में चल रहे हैं, बिल्ली काट दिया, अब नुकसान हो जाएगा, अब वो रुक जाता है वहीं पर। अब क्या करता है, जब कोई दूसरा आदमी उस रास्ते से क्रॉस करता है तब वो क्रॉस करता है। ऐसा क्यों किया भाई साहब आपने? लोग कहते हैं जो पहली बार क्रॉस करेगा उनका नुकसान होगा, मेरा नुकसान नहीं होगा। आज हर आदमी दूसरा का पैर खींचने में पड़ा हुआ है, अपना नुकसान नहीं चाहता है। हम लोग आते हैं जाते हैं, न जाने कितने बिल्ली रास्ता काटता है। अभी छत्तीसगढ़ से आए, ना जाने कितने जानवर रास्ता काटे होंगे। हम लोगों को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जीवन भर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को प्रभाव पड़ता है, जरूर प्रभाव पड़ता है। इसका मनोमस्तिष्क वैज्ञानिक कारण है इसका, ये भी बता दूं मैं। जब कोई आदमी के मन में मान्यताएं गड़ जाती है कि बिल्ली के रास्ता काटने से गलत होता है, जैसे ही बिल्ली रास्ता काटता है आपके मस्तिष्क में सवार हो चुका है बिल्ली के रास्ता काटने से नुकसान हो सकता है, कुछ भी घटनाएं घट सकती है, वो आपके मन में गढ़ा हुआ है। आपका मन कमजोर होता जाता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपका मन कमजोर, अब कुछ ना हो जाए, अब कुछ ना हो जाए, अब कुछ ना हो जाए, आप बेकाबू हो जाते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं। आपके सामने कोई चीज आता है आप ब्रेक नहीं मारते हैं, आपके अंदर तो कोई विचार दूसरा चल रहा है, आपके अंदर तो भ्रमभूत अंदर से भरा हुआ है, आपके अंदर मान्यताएं गढ़ा हुआ है, ये हो सकता है, हो सकता है। आप बेकाबू हो जाते हैं, ब्रेक नहीं लगाते, हैंडल टर्निंग नहीं करते हैं, आप एक्सीडेंट हो जाते हैं। कौन करता है? कोई दूसरा करता है? आप करते हैं। आपको अपने बच्चे को जन्म देने के बाद अपने परवरिश पर आपको भरोसा नहीं होता है, आपके स्तनपान पर भरोसा नहीं होता, आपकी योग्यताओं पर भरोसा नहीं होता, आपके गुरु परंपराओं पर भरोसा नहीं होता है। आपको एक अंगूठी में, एक ताबीज में, एक भूत और प्रेत, जादू टोना, एक राख के फूकने पर ही ठीक हो जाता है। क्या दुनिया है हमारी भारत की। एक आदमी आता है ऐसे राख को फूकता है, आपकी सारी बीमारियां उड़ जाती है।
अभी हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ आने से पहले जंगल क्षेत्र गए थे। एक यहाँ बैठे थे, 1 घंटा तक सत्संग चला। सत्संग बड़े ध्यान से सुने। एक बच्चे बैठा था वहीं पर, मैं कहा तुम इधर आओ। वो बच्चा आया, पूछा ये क्या चीज है, क्या पहने हो? तो कहते हैं ये ताबीज है। छोटा सा बच्चा है जो फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है, ताबीज है, इससे क्या होता है? मम्मी ने कहा है भूत प्रेत नहीं होता, इससे कोई कुछ नहीं कर सकते, जादू टोना नहीं लगता है। किसने कहा है? मम्मी ने कहा। उसकी बुद्धि को मम्मी ने तो लकवा मार दिया, कोई दूसरा आदमी ने आकर के उसको किया क्या? आप मान्यताओं में मत गढ़े। आप 5 फीट का शरीर है, इनके शरीर पर भरोसा नहीं है आपको, एक काले धागे पर भरोसा है। आप 5 फीट के शरीर से कर्म नहीं कर पाते हैं, एक अंगूठी पहन लेते हैं, आपको कोई बीमारियां नहीं होगी। अब कैसे मान्यताओं में गड़ा है भारत है। आपकी ये राजस्थान में ज्यादा चलता है। हम लोग आते आते मैं देख रहा था तो मन में गुदगुदी हो रही थी मेरी। जिधर मकान में देखता था पुराना टायर लटका हुआ है, जिधर नजर फेरता था पुराना टायर लटका हुआ है। आज से करीब हम लोग 12-15 साल पहले जयपुर आए थे गुरुदेव जी के साथ में, सदगुरु विलास साहिब जी के साथ में। 2007-8 में होगा, जयपुर आए थे। तो जयपुर आए थे तो एक आदमी ने बहुत सुंदर मकान बनाया था, करीब 1 करोड़ रुपया लगाया था। कोई चीज की कमी नहीं उस मकान में। हर कमरों में एसी, हर कमरों में डेकोरेशन, पूरा टेक्नोलॉजी से भरपूर, फॉल सीलिंग पूरा लगा हुआ था, पीवीसी मॉडल सब कुछ था। मकान में कोई चीज की कमी नहीं, पूरा मार्बल और ग्रेनाइट से पूरा बिछाया था। वहाँ लोहे का यूज नहीं किया था, जहाँ भी देखो स्टील दिखता था। हर चीज मॉडुलर ढंग से बनाया, हर चीज टेक्नोलॉजी से अद्भुत, देखने पर भी आकर्षक मकान। उस गांव में वैसा मकान नहीं था, हम लोग का निवास बगल में ही था। गुरुदेव जी ने पूछा, बेटा मकान तो सुंदर बनाया है, लेकिन इस मकान के ऊपर में पुराना टायर क्यों लटकाया गया है? बगल वाले ने कहा, जिसके यहाँ रुका था महाराज जी, इसलिए लटकाए हैं ताकि इस मकान में किसी का नजर ना लगे। तो गुरुदेव जी ने उनको कहा, एक काम कहा ना, मकान मालिक से कह देना ये तो पुराना ही टायर है, एक नया टायर ले ले और अपने गले में पहन ले, उनको मौत की नजर नहीं लगेगी। आदमी की मान्यता देखिए, अंधविश्वास में आप पढ़ते चले जा रहे हैं। जब आदमी गाड़ी लेता है तो 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख की गाड़ी लेता है। आप विश्वास करिएगा, जब आप 50-60 लाख की गाड़ी नहीं, आप 50,000 की एक गाड़ी लेते हैं, छोटी सी मॉस्पोट लेते हैं गाड़ी, उसको भी निर्माण करने में, फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाने में उसको करोड़ों रुपया लगता है। उसको कई बार ट्रायल किया जाता है, कहीं फेल तो नहीं हो रहा है, कहीं ब्रेक फेल तो नहीं हो रहा है, कहीं गाड़ी दम तो नहीं तोड़ रहा है। उसको बार बार ट्रायल किया जाता है, बार बार ट्रायल किया जाता है। पहले बार किसी गाड़ी का निर्माण किया जाता है तो करोड़ रुपया उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तब एक गाड़ी बनता है, फिर हजारों गाड़ी बनते हैं। उसके टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं, उसके इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं। एक गाड़ी में लाल चुनरी बांध लेता है, उस पर भरोसा है। आपकी गाड़ी में अब एक्सीडेंट नहीं होगा। आदमी की बुद्धि तो देखिए, जब मकान बनाता है तो मकान के टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं होता, मकान के इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं होता। छड़ लोहा सीमेंट डाले रहते हैं, उस पर भरोसा नहीं होता है। भरोसा किस पर होता है? एक मिर्चा और नींबू गूंथ करके रख देते हैं, अब हम मकान में आपके कुछ भी नहीं होगा। कैसी आपकी हमारी बुद्धि है। हम कबीरपंथी हैं, हम वही भारत की भूमि में जीते हैं जहाँ बुद्ध, कबीर, महावीर, ईसा, मोहम्मद, रामकृष्ण हुए हैं। हमारी बुद्धि तो देखिए, हम बादशाहत के साथ कहते हैं हम कबीरपंथी हैं। कौन से पंथ से जुड़े हैं? कबीर पंथ में कहां पर यह शिक्षा दीक्षा है? आज आदमी अंधविश्वास में ढलता चला जा रहा है। एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल, हम मन में हजारों छल, कहां से होगा समस्या का हल? जिन लोगों ने एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल कहा, उनको खुद को ट्राई करना चाहिए था। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल। एक जगह यात्रा में थे, जुलूस निकला हुआ था, जुलूस निकला था, काफी गर्मियां पड़ रही थी, ऊपर के तेज तपती धूप, इधर से लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ है, उसके साथ में चल रहा है। गर्मियां और बढ़ गई। गर्मी बढ़ने से जिन्होंने कहा उनको गर्मी आ गई। गर्मी आने से उनका सिर झुक गया, सिर झुक गया, हॉस्पिटल में ले जाकर के भर्ती करना पड़ा। एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल था, उसको खुद को ट्राई करना चाहिए था, शायद सफल भी हो जाते। एक लोटा जल पानी में डालते, सिर में ठंडकता आता, उनका होश आ जाता, हॉस्पिटल में भर्ती करना नहीं पड़ता। उन्होंने ट्राई ही नहीं किया, सिर्फ दूसरों के लिए उपदेश करते रह गए लोग। आदमी की बुद्धि तो देखिए कहां से कहां चलता चला जा रहा है। मान्यताओं से आदमी आज अंधविश्वास और चमत्कार में निरीह जीवों की हत्या कर रहे हैं।
सदगुरु कबीर कहते हैं, ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तेज हड़ाया, अंड न पिंड न प्राण देही। अंड है न पिंड है न प्राण है न देह है, जिसके बारे में चर्चा होती है। भूत होता है, प्रेत होता है, मसीह मरान जो भी कहते हैं आप अपने भाषा में, अपने शब्दों में, जिन चुड़ैल जो भी कहते हैं, यदि ये होता है तो सदगुरु कबीर का एक प्रश्न है, न अंड के रूप में है, न पिंड के रूप में है, न प्राण है, श्वास है, न देह है, फिर वो कैसे क्रिया करता है, कैसे किसी का नुकसान करता है, कैसे किसी को घाटा और फायदा पहुंचाता है, कैसे मनुष्य का शरीर धारण करता है, कैसे भूत बनता है, कैसे प्रेत बनता है, कभी जानवर बनता है। लोगों के मन में मान्यताएं हैं। सदगुरु कबीर का ये प्रश्न है, कैसे होता है? लेकिन आदमी की मान्यता उसमें धंसता चला जा रहा है। ये भूत प्रेत नाम का कोई जानवर नहीं है। आप अपने आप को इतना कमजोर मत बनाइए, विश्वास से जिए। आज यही भारत की भूमि है जो कि इंसान बलि के निरीह जीवों को बलि चढ़ा रहे हैं। यही भारत की भूमि है जिसमें धर्म प्रधान देश कहा जाता है। यही भारत की भूमि है जिसे आज हड्डंका पीटा जा रहा है। सनातन धर्म, सनातन धर्म। हिंदू अपने आप को सनातनी कहते हैं। कौन सा सनातन है? ना जाने कितने मंदिरों में लाशें गिर रही है रोज, ना जाने कितने मंदिरों में कितने जानवरों की बलियां कट रही है। कि यही भारत की भूमि है जिसे गर्व के साथ सनातन धर्म कहा जाता है। ऐसे लोगों को करने में लज्जा भी तो आना चाहिए। निरीह जीवों का हत्या करने में अपने आप को बादशाहत की जिंदगी जीना चाहिए। अपने आप को हम धार्मिक कहते हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं, अपने आप को किसी मत और पंथ और मजहब और धर्म संप्रदाय से जोड़ते हैं। कुछ तो मर्यादाएं रखिए अपने जीवन की। आज अपने मर्यादाओं को भूल चुके हैं। हम आज मर्यादाओं को भूल चुके हैं और अपने परंपराओं को भूल चुके हैं। कैसे जीवन चाहिए, जीवन शैली को समझ, जीवन शैली भी सही नहीं रह गया है। मान्यताओं में गढ़ते चले जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को कमजोर बनाया जा रहा है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको पूजा पाठ सिखाया जाता है। पूजा पाठ तो अच्छी बात है, लेकिन पूजा भी वो भी होती है जो सेकेंडरी होना चाहिए था वो प्राइमरी हो गया। जो प्राइमरी होना चाहिए था वो खत्म। सेकेंडरी और प्राइमरी में कहना क्या चाह रहा हूँ, प्राइमरी मतलब प्रथम, सेकेंडरी मतलब सेकंड, दूसरी। हमारे वेद में सिर्फ 4 देवता है। वेद में देवता माना, देवता किसे कहते हैं पहले ये बात जानिए। देवता वह है जो हमें कुछ देता है। वेद में सूर्य को, जंगलों को, पहाड़ों को, पर्वतों को, नदी को, नालाओं को, ये पूरे संसार में जो दिखता है जिससे हमको कुछ मिलता है उसको वेदों में देवता माना गया। लेकिन वेद में पूजा के लिए 4 देवता माने जाते हैं। पूरा वेद पलट लीजिएगा आप, वेद पलट लीजिएगा। हमारे ग्रंथों में सबसे पुराना ग्रंथ है वेद, और वेद में 4 देवता है, मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव, अतिथि देव। क्या इन देवताओं की पूजा होती है? इन देवताओं को तो कौन पूछता है? कौन पूछ रहा है इन देवताओं को? जहां से आदमी को शून्य में कुछ भी नहीं मिलना है वहां मत्था टेक रहा है एक छोटा सा बच्चा। जब स्कूल सुबह सुबह 7 बजे जाता है तो देखता है मम्मी रोज पूजा करती है। एक दिन मम्मी से प्रश्न करता है, माँ ये तो बताओ कि तुम क्या कर रहे हो? बच्चा तो नहीं जानता है कि ये भगवान है क्या है। उनके दिमाग तो साफ है। सदगुरु कबीर ने इसलिए कहा है, जहिया जन्म मुक्त हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला बिगोए। जब तू जन्म लिया था तो तुम्हारा मन मुक्त था, उस तुम्हारे अंदर कोई राग द्वेष नहीं थे, काम क्रोध लोभ नहीं था, ब्रह्म मान्यताएं नहीं थी, तुमने कुछ, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं साफ था। लेकिन तुम्हारे अंदर मान्यताएं गढ़ते गढ़ते, अहंकार गढ़ते गढ़ते तुम जाने कहां के कहां चला गया, तू भटक गया। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं वो बच्चा का मन साफ था, जन्म लिया था, 5-7 साल का बच्चा है, पहली क्लास में पढ़ रहा है। लेकिन बच्चा प्रश्न कर रहा है मम्मी से, मम्मी तुम क्या कर रहे हो? मम्मी कहती है, बेटा मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ। भगवान, मैंने वो कहा भगवान वो होता है जो हमें दे। मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, हमारे जन्म में कौन से भगवान का हाथ है? इधर बैठे देवी, इधर बैठा देवता का हाथ है कि मंदिर में बैठा है उस भगवान का हाथ है? मुझे पढ़ने लिखने में, आपको पढ़ाने लिखाने में किसने सहायता दिया? वो मंदिर में बैठा भगवान ने सहायता दिया कि इधर बैठे देवी, इधर बैठा देवता ने साथ दिया। जब हॉस्पिटल में आप गए, आपके विषम परिस्थितियों में उलझे थे, बीमारियों से उलझे हुए थे, बीमारी में पीड़ित थे आप, संक्रमित रोग आपको घेरा हुआ था, तब कौन से देवी देवता काम आया है? मंदिर में बैठे देवी देवता। जब कोरोना महामारी चल रही थी तो हमारे भारत के सारे देवी देवता के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। कहाँ चले गए थे उस समय सारे देवी देवता? आपकी मान्यता है, आप पूछते हैं, मुझे कोई इससे इतराज नहीं है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं
बिना भगवान के कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। मुझे तो आश्चर्य होता है, भगवान की कृपा से इतने नक्सलाइट और आतंकवादियों के हाथ से गोलियां और बारूदें निकल रही है। ये भगवान की कृपा है क्या? लोग कहते भी हैं लेकिन अपने भगवान को भी बदनाम करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि भगवान के कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो भगवान की कृपा है जो इतना नक्सलाइट और आतंकवाद पैदा हो रहे हैं, इतना आज बलात्कार हो रहा है, इतना आज गरीबों को दलील किया जा रहा है, आज छोटे वर्ग के लोगों को सताया जा रहा है। क्या यही भगवान की कृपा है? अपने ही भगवान को लोग बदनाम करना शुरू कर दिए। कैसी आदमी की बुद्धि तो देखिए। अभी ग्वालियर में थे हम लोग, 1 घंटा सत्संग चलाते आते 1 घंटा सत्संग चला, सब लोग सुने। उसके बाद में कोई महाराज जी आए, कहे होइए वही जो राम रची रखा। जो कुछ होता है राम भगवान की कृपा से होता है, उनके कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता इस ब्रह्मांड में। बहुत जोर से चिल्ला करके कहा। मैं कहा भगवान आपने बहुत अच्छा कहा, क्या मैं ये मानूंगा कि आज बॉर्डर में जितनियां तमाशा हो रहा है भगवान की कृपा है। आज गरीबों को छेड़ा जा रहा है, आज नक्सलाइट और आतंकवादियों के हाथ से जो बारूदें निकल रही है, गोलियां चल रही है, ये भी भगवान की ही कृपा है। वो और आक्रोश में हो गए। फिर मैं चुप हो गया। मैं कहा अब आप बोलना ठीक नहीं। एक जगह हम लोग जंगल क्षेत्र में गए थे, 1 घंटा तक सत्संग चला। उसके बाद में कहे, मैं पूछा बच्चों को, छोटा सा बच्चा था, उनको पूछा तुम क्या पहन करके रखे हो? मैंने बताया वो ताबीज। कौन पहनाया? माँ ने। फिर पूछा मैंने उनके माँ को पूछा ये सब क्यों? वहीं पर उनके ससुर जी बैठे हुए थे। कहे साहेब जी मैं संतों और गुरुजनों को भी मानता हूँ लेकिन भगवान भगवती को भी मानता हूँ। मैं कहा भगवान भगवती को मानिए, मैंने कब मना किया है, लेकिन असली भगवान को मानिए आप। फिर कहे, मैंने पूछा अच्छा भगवान भगवती कौन से भगवान ने कहा है ये ताबीज पहनना चाहिए, पैरों में काला धागा बांधना चाहिए, उससे कुछ फायदा होता हो तो बताओ मैं भी पहनूं। डॉक्टरी इलाज की जरूरत ना हो तो मेरे भी पास समस्याएं आती रहती है। मैं ना जाने कहां कहां यात्रा करता हूं, मुझे कोई नजर न लग जाए मैं भी पहनना शुरू कर दूं। तो कहे साहब जी हमने इस बच्चे के इलाज में 1 लाख रुपया लगा दिया लेकिन ठीक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही बैगा के पास गए वैसे ही झाड़ फूक करना शुरू किए तो उनकी माँ की बात कही, इनके माँ का तबीयत ठीक हो गया। तब से हम लोग को विश्वास हो गया है माँ का तबीयत ठीक हो गया। माँ के मन में मान्यताएं पहले से उनके माँ ने भर करके रखा है कि जादू होता है, प्रेत होता है, भूत प्रेत होता है, वो कुछ के कुछ कर देते हैं। ये मान्यताएं उनके गढ़ में बढ़कर बैठा हुआ है। आप कितना भी दवाई खा लो, दवाई काम नहीं करने वाला है क्योंकि मन ही कमजोर है और मन कोई डॉक्टरी इलाज से ठीक नहीं होता है। मन मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास ठीक होगा या तो किसी अच्छे संत के पास जाने के पास ठीक होगा। हम मन को नहीं सोचते हैं। कल मन के लिए मैंने इसलिए चर्चा किया था। आदमी की बुद्धि तो देखिए कहां से कहां चला गया। भूत प्रेत में आदमी बढ़ता चला जा रहा है। अभी 15 दिन पहले मैंने एक पेपर में पढ़ा था, एक माँ ने अपने ही बच्चे की बलि चढ़ा दिया। बैगा ने कहा, ओझा ने कहा तुम्हारे घर में बहुत खतरनाक स्थिति आने वाली है और ये बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा तुम्हारे परिवार को पूरा खत्म कर देगा। ये बच्चे तुम्हारे परिवार को रहने नहीं देगा, उनके अंदर डर भर देंगे। उस बच्चे के माँ ने ही अपने ही बच्चे को कुल्हाड़ी से काट दिया। इतनी मान्यताओं से क्यों जीते हैं? क्यों भ्रमभूत में आप पढ़ते हैं? ये जितने व्यास गद्दी में बैठ करके कहते हैं वट वृक्ष की पूजा करो, पीपल की पूजा करो, नीम की पूजा करो, इस जगह जाकर के स्नान करो, वहां जाकर के स्नान करो, ये भगवान का जप करो, वो भगवान का तप करो, ये तंत्र मंत्र पढ़ो, ये क्यों ये नहीं कहते अपने कर्मों की पूजा करो, कर्मों को सही ढंग से जीना शुरू करो। कोई देवी देवता भूत प्रेत जादू टोना तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं। ये चीज क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि उसमें उनका पेट और पेटी नहीं भरेगा। सही बात बताने से, अगर सही बात बता दे तो मूर्ख कौन बना रहेगा? कल पूज्य साहिब जी कह रहे थे कि लोग अंगूठी बेच रहे हैं, अंगूठी बेचते बेचते जीवन भर गरीब के गरीब रहते हैं, दूसरे को करोड़पति बना देते हैं। एक व्यक्ति अंगूठी बेचता था, वो कहे अंगूठी पहन लो, तुम्हारा बच्चा नहीं है, बच्चा हो जाएगा। पता किया गया व्यक्ति कहाँ का है, पता चलता है व्यक्ति का शादी हुआ 18 साल हो गए, उनका एक भी बच्चा नहीं हो, दुनिया को बच्चा देता फिर रहा है। ऐसा जमाना आया है। कुछ नहीं कर सकते तो एक मंदिर बना लो, आपका व्यापार चालू हो जाएगा। मैं आपको तीन उदाहरण बताऊं। तिरुपति बालाजी मंदिर हमारे भारत देश का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां एक पुजारी के यहाँ ईडी ने रेड मारी तो कुल मिलाकर के 157 करोड़ की संपत्ति निकली थी।
एक पुजारी के यहाँ रेड मारी है आज से 6 महीना पहले, तो उनके यहाँ करीब करीब 136 करोड़ रुपया का संपत्ति निकला था। और आज से लगभग साल भर पहले एक पुजारी अपने 2 बेटियों की शादी किया था तो 125 किलो सोना आया था। कहाँ से आता है संपत्ति? क्या भगवान का कारखाना है किसी का पेट और पेटी भरने के लिए? दान भी कहाँ करना है, सोच समझ करके दान करना चाहिए। दान गरीबों को दे देना चाहिए, अनाथालय में दे देना चाहिए, वृद्ध आश्रमों में देना चाहिए, आश्रमों में देना चाहिए जहाँ जन समुदाय के लिए कल्याण का काम होता हो, जहाँ किसी का पेट और पेटी ना भरा जाता हो वहां भी दान करना चाहिए। वहां नहीं दान करना चाहिए जहाँ किसी का पेट और पेटी भरा जाता है। आज ब्रह्मभूत और मान्यता में किसी ने कुछ कहा, इसको उसने ऐसे कर दिया, किसी ने उसको कुछ और कर दिया, उन्होंने उस पर नजर डाल दिया। अगर ये सब कुछ होता तो सबसे पहले भारत सरकार को एक सूचना मिलती। घर बैठे लोग किसी को कुछ भी कर देते हैं, ये सब कुछ होता तो भारत सरकार को कितना फायदा होता। ये जितने सब कुछ करते हैं आपके भाषाओं में क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ में उसको कहते हैं टोना कर दिया। आपके भाषाओं में क्या कहते हैं? उन्होंने उसको पंग दिया, टोना कर दिया, छत्तीसगढ़ में कहते हैं। आपकी भाषा में क्या कहते हैं? हाँ, इसके ऊपर कुछ करा दिया। अगर ऐसा कोई करने वाला कोई शक्तिशाली हो तो हमारे भारत देश के सरकार को चाहिए कि उन लोगों को जो करने वाले हैं उन लोगों को इनाम देना चाहिए, उन लोगों की सैलरी बढ़ा देना चाहिए, हर महीना लाखों की सैलरी दे और उन लोगों को पूरे बॉर्डर में तैनात कर देना चाहिए। इतना सैनिक लगाने की क्या जरूरत है? बॉर्डर में तैनात कर देंगे, अपने मंत्र और तंत्र मंत्र की शक्ति से सब जितने भी हमारे दुश्मन हैं सबको भगा देंगे। क्या जरूरत है इतने सैनिकों की? हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा पैसा हमारा इन्वेस्ट होता है तो सैन्य विभाग में हो जाता है हमारा। आज आप सब समझे लिखे और पढ़े लोग हैं, कहीं पर विज्ञान की पुस्तकें आप पढ़ते हैं, पूरे आप पाठ्यक्रम में पढ़ना शुरू करते हैं, कहीं पर भी भूत प्रेत नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं होता है। ये दुनिया का एक अलग से कोर्स है। ये हम जैसे व्यास गद्दी में बैठे लोगों का कोर्स है। ये देते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। आदरणीय सज्जनों, माताओं एवं देवियों, आप सभी से निवेदन है आप अपने दिल से निकाल करके फेंक दीजिए। परसों एक सज्जन आए थे, कहे हमारे जमीन पर 30-40 फीट के अंदर में किन्होंने एक खजाना गाड़ करके रखा है, तो मैं उसको निकालने के लिए सोचता हूँ। तो हम लोगों ने कहा क्या आप जानते हो कहाँ पर है? तो खजाना एक जगह नहीं रहता है, जमीन के अंदर तो है लेकिन कभी इधर कभी उधर कभी इधर खिसकता रहता है। बड़ा गजब तमाशा है, जमीन के अंदर है पर भी जमीन के अंदर खिसक जाता है खजाना। कैसी आपकी हमारी बुद्धि है, देखिए कैसे लोगों ने आपके अंदर ठूस करके रखा है। इन मान्यताओं को उखाड़ करके फेंकिए। आदरणीय सज्जनों, किसी में ताकत नहीं मुझे कमजोर बना सके, किसी में ताकत नहीं। आप यहाँ कोई करता हो ऐसा, कोई जादू हो जाओ बैगा जंतर मंतर ये सब कुछ करने वाले कुछ भी हो तो सब कुछ मुझे कर दे, सब कुछ मुझे कर दे, मुझे स्वीकार करता हूं मैं। किसी में ताकत हो तो मेरा तिल का ताड़ नहीं कर सकते। किसी देवी और देवता में ताकत नहीं है जो मुझे कुछ बना सके और कुछ बिगाड़ सके। जहां आप जाकर के पूजा करते हैं, आप अपनी शक्ति मांगते हैं, धन मांगते हैं, व्यापार मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, अपने परिवार धन बच्चे मांगते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, वहां जा करके अपनी मक्खी भी वो नहीं हकाल सकता, अपनी मच्छी भी नहीं उड़ा सकता, वो आपकी क्या सुरक्षा करेंगे? आए दिन पेपरों में आता है कि इस मंदिर में इतनी की चोरी हो गई, इस मंदिर में उतनी की चोरी हुई। क्या आपका हमारा भगवान कमजोर है, लूला है, अपंग है, अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो हमारी आपकी सुरक्षा कैसे करेगा वो भगवान? मेरा एक प्रश्न है। किसी भी महापुरुषों को हमने खिलौना बना दिया, इसके तंत्र से, इसके शक्ति से, इसके पूजा से, इसके पाठ से ये होगा। किसी भी महापुरुषों को हमने खिलौना बना दिया। किसी भी महापुरुषों ने नहीं कहा था कि मेरी पूजा के बल पर तुमको उपलब्धि मिल जाएगी, मेरे शक्ति से, मेरे पूजा करने से, मेरे नाम जपने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। किसी भी महापुरुषों ने नहीं कहा। ये तो बाद में आने वाले बिचौले लोगों ने आदमी के मस्तिष्क को गढ़ता चला गया, आदमी के बुद्धि को मारते चला गया। हम सब विकास करें। मैं बीच में कह रहा था कि वो बच्चा देखता था कि रोज माँ पूजा कर रही है, पूजा करते करते माँ से प्रश्न करता है बच्चा, माँ तुम क्या कर रही हो? बच्चा पूछ रहा है माँ तुम क्या कर रही हो? माँ बोलती है बेटा मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, भगवान की पूजा कर रही हूँ। माँ इससे क्या होता है? माँ उत्तर देती है बेटा भगवान की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है।
भगवान की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, मन में जो भी इच्छा पूरी हो जाती है। बच्चा तो बच्चा सही समझा। कुछ दिनों बाद उनका एग्जाम था, एग्जाम में उनका एक प्रश्न था। छोटा सा बच्चा है, एग्जाम में एक प्रश्न आया था कि भारत की राजधानी कहाँ है। उसको पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया था भारत की राजधानी कहाँ है। उन्होंने उत्तर में लिखा भारत की राजधानी जयपुर है। जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है, एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद मित्रों से पूछा, तुमने भारत की राजधानी में क्या डाला? उनके मित्र कहते हैं, भारत की राजधानी तो दिल्ली है, मैंने दिल्ली डाला। तुमने क्या डाला? वो बच्चा कहता है, मैंने भारत की राजधानी में जयपुर डाला। उनके मित्र कहते, तू तो गया, तेरा 5 नंबर कट गया। वो बच्चा कहता है, नहीं 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 नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरा भगवान सब कुछ बना देगा। वो रोज आता है और अपने मम्मी के पास दौड़ करके जाता है, मम्मी भोजन दो, मुझे भूख लगी है। उस दिन उसकी भूख प्यास खत्म, दौड़ करके मंदिर कक्षा में जाता है जहाँ भगवान का कक्षा रखा हुआ है। वहां जाकर के पूजा और अर्चना शुरू कर देता है। मम्मी दौड़ती दौड़ती आती है, तुम रोज मेरे पास भोजन के लिए आते थे, आज ऐसी क्या समस्या आ गई, क्या ऐसी विपत्ति आ गई? बेटा तू मंदिर में भगवान के पास बैठा है। बच्चा प्रश्न करता है, माँ भगवान को जो मांगो जो कहो सब कुछ पूरा हो जाता है ना? बच्चा फिर से प्रश्न करता है, माँ को उत्तर सही देना चाहिए था लेकिन माँ ने फिर से गलत उत्तर दिया। हाँ बेटा, भगवान को जो मांगो जो कहो सब कुछ सही हो जाता है। बच्चा कहता है, माँ मैंने लिखा था कि भारत की राजधानी कहाँ है, मैंने उत्तर में जयपुर लिखा है, मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ उसको काट करके भारत की राजधानी दिल्ली कर दे। माँ कहती, बेटा संभव नहीं है। जब एक वाक्य को नहीं पलट सकता तो आपकी किस्मत को कैसे पलट सकते हैं? क्यों भगवान के भरोसे आप अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं? ये भगवानवाद ने आज हमारे भारत देश को पूरा बैठा करके रखा है। भगवान भरोसे, जब आदमी हर कुछ करता है तो अपने भरोसे करता है। आपके मकान को भगवान आकर के बनाता है, आप बनाते हैं। आपके खेत का लुआई भगवान नहीं करता, कटाई भगवान नहीं करता, आप करते हैं। आपके खेत की बुआई आप करते हैं, आपके बच्चों को आगे बढ़ाने में सहायता आप करते हैं, अपने धन का विकास करने में, मकान दुकान का विकास करने में काम आप करते हैं। और जब अध्यात्म की बात आती है तब कहते हैं भगवान भरोसे। हम क्या कर सकते हैं? जो कुछ करे भगवान करेगा। आप भोजन करते हैं, भगवान पचाता है कि आप पचाते हैं? जब अध्यात्म के काम करना हो तो भगवान भरोसे। जब आप अध्यात्म के लिए समय ही नहीं देंगे, जब अपने आप पर आपको भरोसा ही नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है कि 5 फीट का शरीर लेकर के खड़े हैं, 6 फीट का शरीर लेकर के खड़े हैं, 3-3 टाइम भोजन कर रहे हैं, अच्छे मेवे मिष्ठान खा रहे हैं, घी मेवे परोसा जा रहा है। इतना सब कुछ खाने के बाद हम इतना कमजोर बने हैं कि अपने आप पर हमको भरोसा नहीं है, उस भगवान पर भरोसा है। आप कौन से भगवान को मानते हैं तो आप जानिए, मैं भगवान मानता हूं तो उस पर मुझे भरोसा है। वो भगवान मेरे लिए सब कुछ किए हैं। जिस भगवान को मैं मानता हूं उसी भगवान के बदौलत आज हम इस गद्दी पर बैठे हैं, व्यास गद्दी में। आप सबके सामने चर्चाएं होती है, संत जन बैठ करके चर्चा करते हैं व्यास गद्दी में। वो भगवान को मानते हैं संत जन। आप कौन से भगवान को मानते हैं तो आप जानिए। वो भगवान है जो विषम परिस्थिति में मुझे इस स्थिति तक लाए हैं, वो सब भगवान है मेरे लिए। एक व्यक्ति रास्ते पर चल रहा था, रास्ते में चलते चलते देखा कि एक लड़का माला बेच रहा है, माला बेच रहा है। तत्ती धूप है, तत्ती धूप में वो पैर को ऊपर नीचे कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। एक व्यक्ति रास्ते से चलते हुए दिख रहा है, बच्चा को बहुत तत्ती धूप में उनका पैर जल रहा है, और पैर जल रहा है। वो माला बेच रहा है। वो जानता है कि माला से कुछ पैसा मिलेगा, उससे मैं अपने जीवन यापन कर सकता हूँ। मंदिर में माला चढ़ाने से मेरा जीवन यापन नहीं होगा, बल्कि माला बेचने से कुछ रुपया मिलेगा, उससे मेरा जीवन यापन होगा। वो आदमी खड़े खड़े देख रहा है कि उनका पैर जल रहा है। वो एक दुकान में जाता है, उनके लिए जूता खरीद करके आता है, और जूता खरीद कर आकर के उस बच्चे को देता है, बच्चे को पहना देता है। बच्चा प्रश्न करता है, क्या आप भगवान हो? कहे नहीं। क्या आप भगवान के दोस्त हो? कहे हाँ, मैं भगवान का दोस्त हूँ। फिर उन्होंने कहा, क्यों ऐसा पूछ रहे हो? कहे, मैं आज रात्रि में मैं भगवान से प्रार्थना किया था कि हे भगवान, मैं जब माला बेचता हूं तो मेरा पैर जलता है, मुझे जूता दे देना। तो आपने मुझे जूता ला करके दे दिया, तो मुझे एहसास हो गया कि आप भगवान हैं, आप भगवान बन सकते हैं।
आप भगवान बन सकते। एक आदमी मंदिर में जा रहा था, मंदिर में दूध चढ़ाता था अपने मंदिर में जा करके, लेकिन बाहर देखा भिखारी भीख मांग रहे, कई दिनों से भोजन नहीं किया है, सारी दूधों को बाहर बांट दिया। मंदिर में दूध की जरूरत भगवान को नहीं है, बाहर बैठे मंदिर के बाहर बैठे भगवान को दूध की जरूरत है, अंदर बैठे भगवान की दूध जरूरत नहीं है। उसको तो जितना पिलाओ नीचे चला जाता है, नालियों में बह जाता है। कभी वो भगवान दूध नहीं मांगा है। मैं भगवान को दोष नहीं दे रहा हूँ, दोष तो इंसान को है जिन्होंने मंदिर में ना जाने कितना घूस चढ़ाता है। हे भगवान मेरा काम बढ़ा देना, सोना चांदी चढ़ाता है और आपका भगवान को आप कमजोर बनाते हैं। और लोग प्रश्न करते हैं फिर, क्या आपके भगवान घुसखोर है जो हजारों हजारों टन सोना दबा करके बैठा है? क्या आपका भगवान निर्दयी है जो ना जाने कितने जानवरों को हत्या करते, अपने आंखों से देखता है, अपने आंखों से देख रहा है, ना जाने कितने जानवरों की हत्या हो रही है? हम सब अपने भगवान को घुसखोर बना करके बना रखे हैं। हमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अपने बाहुबल पर भरोसा रखना चाहिए। आज भगवानवाद ने पूरे संसार को बुद्धि मारी गई है और भगवानवाद, भगवान की कृपा की वजह से आज आदमी अपना विकास करना भूल गए हैं, अध्यात्म में रुचि लेना भूल गए। हर क्षेत्र में विकास करने के लिए पूरी तन मन धन लगाता है, लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में विकास करने के लिए आदमी अपने आप को भगवान भरोसे बिठा देता है। आत्मीय सज्जनों एवं देवियों, माताओं, आप सभी से निवेदन है कि अपने बाहुबल पर भरोसा रखो, बच्चों को उच्च संस्कार दो, बच्चे की बुद्धि को कमजोर मत बनाइए। आप बच्चे की बुद्धि को लूले और अपंग मत करिए, उनके बुद्धियों को विकासशील बनाइए, विकसित बुद्धि दीजिए, ऐसा संस्कार उनके अंदर अर्जित करिए, ऐसा संस्कार दे कि आपके बच्चे आप पर गर्व कर सके। मेरे माँ बाप का दिया हुआ संस्कार मुझे किसी भी तरह से भटकने नहीं देता है। आप पर किसी भी कोने पर चले जाए दुनिया के, आपका दिया हुआ संस्कार उसको पल पल याद आए, तो निश्चित ही आप ये धर्म प्रधान देश से भारत की भूमि में गौरवशाली जीवन जी सकते हैं। बस इतना ही कहकर अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ।